माँ की तरह मैंने माँ को देखा है, नदी की तरह मर्यादा और जिम्मेदारी के दोनों तटों के बीच रहकर बहते हुए। मैंने माँ को देखा है नदी की तरह मर्यादा और जिम्मेदारी के दोनों तटों के बीच रहकर बहते हुए। मैंने माँ को देखा है मछली की तरह पानी रूपी घर में बिना थके बिना रुके लगातार चलते हुए। मैंने माँ को देखा है मछली की तरह पानी रूपी घर में बिना थके बिना रुके लगातार चलते हुए। मैंने माँ को देखा है पेड़ की तरह पिता पति और पुत्र रूपी सर्दी गर्मी बरसात में सतत सेवा में खड़े हुए। सर्दी गर्मी बरसात में सतत सेवा में खड़े हुए। मैंने माँ को देखा है घड़ी से भी आगे अलार्म बजने से पहले उठकर सभी काम करते हुए। मैंने माँ को कभी नहीं देखा, मैंने माँ को कभी नहीं देखा अपने लिए कुछ मांगते हुए। वह सदा दूसरों को हंसाने की कोशिश में स्वयं नहीं हंस पाती थी। वह सदा दूसरों को हंसाने की कोशिश में स्वयं नहीं हंस पाती थी। दूसरे बतियाते रहे इस कोशिश में स्वयं चुप रह जाती थी। माँ, अंतिम पंक्तियाँ इस कविता की। माँ तेल थी, बातें थी, दिया सलाई थी, परंतु उसकी नहीं थी रोशनी। माँ तेल थी, बातें थी, दिया सलाई थी, परंतु उसकी नहीं थी रोशनी। शायद इसी तरह से माँ सिर्फ माँ बनी, परंतु तट, मौसम, दीपक, जल और घड़ी, परंतु तट, मौसम, दीपक, जल और घड़ी कभी नहीं बन सके माँ की तरह, कभी नहीं बन सके माँ की तरह। आप देखें, ये कविता चित्तौड़ का, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। भाई जब्बार साहब कई गोष्ठियों में घर पर मैं कभी सुनाता नहीं हूँ, आज आप सुने। दूर, बहुत दूर अरावली की प्राचीन पर्वतमाला वाली धरती का पुत्र, राजस्थान के गौरव चित्तौड़गढ़ से हिमालय के उस पार अपना प्रणाम पहुंचाता हूं। हिमालय के उस पार अपना प्रमाण पहुंचाता हूं। युद्ध से होता जीवन क्रुद्ध, प्रगति अवरुद्ध याद दिलाता हूं। रूस और यूक्रेन के संदर्भ में यह कविता है। मेरी भूमि शौर्य, वीरता, साहस, त्याग, बलिदान, समर्पण की रही। अहिंसा के प्रवर्तक महावीर ने जियो और जीने दो की सीख कही। भारत की तरफ से संदेश है कि अहिंसा के प्रवर्तक महावीर ने जियो और जीने दो की सीख कही। गौतम बुद्ध ने शांति शरणम गच्छामि का पथ बताया। महात्मा गांधी ने सत्य को प्रेममय ईश्वर में निवास पाया। मुझे याद है हिरोशिमा नागासाकी का अवसाद, कलिंग युद्ध के बाद महान सम्राट अशोक की करुणा, विश्व युद्धों की पीड़ाएं, शोक, तबाही, दुखों की कथाएं। हमले में बारूद, आग उगलकर काला करता आकाश, गुम होता सूरज का उजाला, विनाश का क्रम, तबाही लाए, निर्माण को खंडहर बनाए। फिर कौन चैन की सांस ले पाएगा, किसे सुख की नींद का एहसास मिल जाएगा। बंद होना चाहिए आग से खेलना। आग कालिक फैलाती, अंगारों से दहकाती, जलाकर सब कुछ राख में बदल जाती। और पूरे भारत की तरफ से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं पूरे विश्व की तरफ से भारत की पहल के रूप में आत्मा की आवाज़ सुनाता हूँ। तुम शांति के अवतारी बनो, प्रेम सौहार्द के पुजारी बनो। तुम शांति के अवतारी बनो, प्रेम सौहार्द के पुजारी बनो।